देश भर के साथ साथ आज वडोदरा में भी पारंपरिक रूप से ईदगाह मैदान में इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा की गई। देश भर में आज ईद उल फित्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर वर्ष गाजरावाड़ी के ईदगाह मैदान में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है। महामारी के चलते 2 सालों से नमाज का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार संक्रमण कम होने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की। शहर खतीब की उपस्थिति में मौलवियों और मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा करते हुए परंपरा को निभाया। आज ईद उल फित्र की ईदगाह में जो नमाज अदा हुई है, उसके लिए मैं ईश्वर का, अल्लाह का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कोरोना काल के अंदर जितने भी नागरिक समुदाय जो शहादत हासिल कर चुके हैं, मैं उनकी प्रार्थना करता हूं उनको स्वर्ग में, जन्नत में आला से आला मकाम मिले और उनके घर वालों को सब्र जमील दे। और साथ साथ में जिन वहीवटी तंत्र ने जो भी इस ईदगाह के लिए जो भी जहमत उठाई है और व्यवस्था की हुई है, साथ साथ में पुलिस तंत्र का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। विशेष आभार में इन पत्रकारों का, डिजिटल युग के जो कैमरामैन हैं कि जो अपनी ख्वाहिश को भी अटकते हुए, रोकते हुए वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और समाज को एक जागृति के अवसर पर लाके खड़ा कर देते हैं और कई जगह उसको मुकम्मल तौर पर मैसेज देते हैं। तो मैं उन पत्रकारों का, उन डिजिटल युग के जो कैमरामैन हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस ईदगाह में। साथ साथ में दुआ करता हूं उनके परिवारजनों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती में रखे और सभी बड़ौदा शहर के नागरिकों को मैं ईद मुबारक पेश करता हूं। और हमारे यहाँ जो त्यौहार आने वाले हैं और जो आ चुके और आज है, उसे हम संयम, एकता और हमारे बड़ौदा शहर की संस्कारी नगरी के रूप में जो हमें बिरुद मिलेला है, उसको अकबंद रखते हुए हम उसको कायम रखेंगे। और सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। ये एक्चुअली 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से ये जाहिर नमाज नहीं हुई है, उसका मुझे बहुत दुख भी है। साथ साथ में इतना ही हर्ष उल्लास और सुखदमय पल है अभी कि यह बड़ौदा शहर में आम नमाज हुई है। मैं व्यवस्था तंत्र, वहीवटी तंत्र, साथ साथ में सभी दौर के इलाकों को जो भी इस मैनेजमेंट में हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने साथ सहकार दिया है, मैं उनका सबका आभारी हूं। सबको ईद मुबारक है। ईद का त्यौहार है। 30 रोज़े की तपस्या के बाद अल्लाह ताला ने इनाम का दिन दिया है। इस दिन में, आज के दिन तमाम शहर और देशवासियों को ईद की सबसे पहले मुबारकबादी देता हूं। आज हमने ईदगाह मैदान में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, कौमी एकता, भाईचारा कायम कर, हमारे मुल्क से आतंकवाद और कौमवाद को नेस्त नाबूद कर, कोरोना जैसी महामारी को नेस्त नाबूद करे। आगे आने वाले दिनों में बारिश अच्छी हो, हमारे देशवासियों का आरोग्य निरोगी रहे और देशवासियों के अंदर एकता रहे, अखंडता रहे, हमारा देश एक रहे। ऐसी आज हमने अल्लाह ताला से दुआ की और तमाम मेरे देश और शहरवासियों को तहे दिल से आज के दिन में ईद की मुबारकबादी देता हूँ। आज समग्र देश में मुस्लिम समाज ने पूरे उत्साह से ईद मनाई। देश भर में गुजरात समेत ईद उल फित्र का त्यौहार मुस्लिमों ने पूरे उत्साह से मनाया। सभी ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। लखीमपुर खीरी में कोरोना महामारी के 2 साल बाद ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। सबने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। सभी ईदगाह और मस्जिदों के पास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तंत्र मुस्तैद था। डीएम, एसपी भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ईद का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण रूप से मनाया गया। सभी मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिमों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और डीएम उमेश मिश्रा स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज अदा की और मुल्क में अमन के लिए दुआ मांगी।
झांसी में 2 साल के कोरोना के डर के बाद इस वर्ष ईद का माहौल नजर आया। मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर की दरगाह और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। काजी मुफ्ती साबिर ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ की। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। ईद को लेकर कल बाजार में बहुत रौनक थी। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि ईद का त्योहार शांतिपूर्ण रूप से मनाया गया। वहीं सिटी सीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कायम थी। संदिग्ध लोगों की सघन जांच की गई। यातायात के नियमों का पालन करने की भी उन्होंने ताकीद की है। आज अपने मुल्क के और बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए ईद उल फितर की तहे दिल से सबको मुबारकबाद देता हूं कि हमारे आज अल्लाह ताला मेज़बान है और हम सब के सब बंदे अल्लाह के मेहमान हैं। और आज हम सब ने दुआ की और आज हम खुशी मनाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का अल्लाह ताला हम सबको इनाम देते हैं। इस इनाम के तौर पर अपने गुनाहों की और पापों की माफ़ी मांगने के लिए हम लोग ईदगाह में हाजिर हुए हैं। इसलिए अल्लाह पर भरोसा भी है, उस कुदरत पर कि हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, अल्लाह हमारे पाप को ख़त्म करेंगे। इसी के साथ साथ मैं फिर से अपने तमाम मुल्क के हर बाशिंदे को ईद उल फितर की तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। ईद और अक्षय तृतीया दोनों ही आज के इस पवित्र दिन पड़े हैं। प्लानिंग तो रात से ही लगभग शुरू थी, बल्कि पहले से ही हम लोग की सभी तैयारियां चल रही थी। पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, हमारे सिविल डिफेंस के बंधु, सभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सभी ने अपना अपना रोल अदा किया और सकुशल ईद भी संपन्न कराई। सभी नमाज लगभग संपन्न हो गई हैं। ईदगाह में तकरीबन 25,000 के करीब नमाजी आज ईद अपनी नमाज अदा करके गए हैं। आज सारे दिन हमारा पुलिस बल सतर्क और सक्रिय बना रहेगा। सभी लोगों को आज के लिए, अक्षय तृतीया के लिए भी और ईद के लिए भी आपके माध्यम से मुबारकबाद भी देता हूँ। साथ ही आपके माध्यम से एक संदेश चला जाए कि कृपया करके जब मिलने जुलने जाएं एक दूसरे के घर ईदी पे तो 3 सवारी ना चलें, बहुत तेज वाहन ना चलाएं और ख्याल रखें कि कहीं महिलाओं बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आने पाए। बहुत बढ़िया से पूरा त्यौहार मनेगा आज का, पूरी हमें इस बात के विश्वास है। जनपद झांसी की गंगा जमनी तहजीब का आज फिर से एक हमें उदाहरण देखने को मिला है। बहुत शांति से नमाज अता हुई है। ऐसे ही पूरा दिन ईद का बहुत अच्छे से मनेगा। लखनऊ में भी मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर की नमाज शहर की ईदगाह और मस्जिदों में की। लखनऊ ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मुस्लिमों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और गले मिले। यहाँ पर भी ईदगाह के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। वहीं दमकल विभाग के अफसर भी तैनात किए गए थे। जिला प्रशासन के साथ पुलिस थाना अधिकारी ड्रोन कैमरे से नजर रखे हुए थे। डिप्टी सीएम ईद के मौके पर पहुंचे और लोगों को ईद की बधाइयां दी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, भाजपा के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद, ब्रजेश पाठक ने ईद की बधाइयां दी। आज अक्षय तृतीया का दिन भगवान परशुराम की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर वडोदरा में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ परशुराम जयंती मनाई गई। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम का जन्म प्रदोष काल के दौरान हुआ था। वह रेणुका और सप्तऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। परशुराम को हिंदू धर्म के 7 अमर लोगों में से एक माना जाता है। आज अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार कहे जाते भगवान परशुराम की जन्म जयंती पर वडोदरा के पूर्व विस्तार में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। डभोई के विधायक शैलेश मेहता की अगवानी में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन और समस्त गुजरात ब्रह्म समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कोरोना काल के चलते 2 सालों से किसी भी प्रकार के त्योहारों में कोई उल्लास नहीं था, लेकिन इस बार इस शोभा यात्रा में परम पूज्य 108 गोस्वामी व्रजराज कुमार जी महोदय, हर्षद बापा, विजेंद्रपुरी महाराज, ज्योतिनाथ जी महाराज, गुजरात सरकार की मंत्री मनीषाबेन वकील, सांसद रंजन बेन भट्ट, विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल, मेयर केयूर रोकड़िया, वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष हितेंद्र पटेल, शिक्षण समिति चेयरमैन हितेश पटनी, वाइस चेयरमैन हिमांग जोशी, वडोदरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी समेत
वडोदरा शहर के कार्यकर और नेता जुड़े। इस शोभा यात्रा में तकरीबन 700 महिलाओं ने सिर पर पगड़ी पहनकर 2 व्हीलर पर हिस्सा लिया। इसी के साथ नासिक ढोल ताशा, सुशोभित स्लाइड्स, टेम्पो, ट्रैक्टर, 300 4 व्हीलर्स और विभिन्न प्रकार की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। यह शोभा यात्रा सूर्यनगर से निकलकर पानीगेट टंकी, मेमन कॉलोनी, आयुर्वेदिक 4 रास्ता, पानीगेट दरवाजा, मांडवी, लहरीपुरा, गांधीनगर ग्रह होते हुए अहमदाबाद पोल स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। पानीगेट विस्तार में मुस्लिम समाज के द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया। ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस रैली के अंदर श्रद्धा से जुड़े हैं। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये ब्राह्मण के प्रति, परशुराम जी के प्रति अपने भाव का प्रदर्शन है। जब जब ऐसी रैलियों का आयोजन होता है वो अपने गुरु के प्रति, अपने इष्टदेव के प्रति, अपने समाज और संस्कृति के प्रति अपने भाव का प्रदर्शन होता है। चाहे बड़ी मात्रा में लोग आए या छोटी मात्रा में लोग आए, वो जो भी लोग आए हैं वो अपने भाव को लेकर, श्रद्धा को लेकर इतनी धूप में भी इस रैली के अंदर जुड़े हैं। आज इतने उपस्थित जितने श्रद्धालु हैं वो सबको मैं अभिनंदन देता हूँ। ब्राह्मण सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान के मुख में से वो ब्राह्मण निकला है, उनकी रक्षा करनी वो समाज का दायित्व है। परशुराम जयंती निमित्त रैली में उपस्थित है। इतनी सारी गर्मी में सब लोग पर जो मुख पर जो है हास्य, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, संगठन वृत्ति जो है वो उदित हो रही है, ऐसा भास हो रहा है। बस ब्रह्म तेज के आगे कोई तेज टिक नहीं सकता। ऐसे परशुराम ने जो बताया है कि मैं अकेला ही 21 बार जो पृथ्वी नक्षत्री कर सकता हूँ, तो ब्रह्म तेज जो इतना है, इतना पावर है, आप भी सब कर सकते हो। इसलिए एकत्रित होके जो ब्राह्मण का धर्म है उसको पालन करना। आज परशुराम जी का जन्मोत्सव है। परशुराम जी ब्राह्मणों के आराध्य देव है, चारों वेद के ज्ञाता, शास्त्र और शस्त्र के जानकार। ऐसे परशुराम जी का जन्मोत्सव ब्राह्मणों के लिए गौरव का दिन है। और आज आप देख रहे हो कि हमारे परम पूज्य वैष्णवाचार्य ब्रजराज कुमार जी, हर्षद बापा, कुबेर भंडारी के रजनी भाई एवं अन्य संतों भी यहाँ उपस्थित है। साथ में हमारे सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट, हमारे विधायक और राज्य सरकार के मंत्री मनीषाबेन, वडोदरा शहर के महापौर केवरूभाई, उपमहापौर नंदाबेन, बड़ौदा के भारतीय जनता पक्ष के शहर के प्रेसिडेंट विजय भाई, सभी महानुभाव भी यहाँ पार्ट ले रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ ब्राह्मण और हिंदू संगठनों के आगेवान यहाँ जुड़े हुए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत खुश नसीब दिन है आज का, कि तीनों त्यौहार एक साथ में एक ही दिन आए हैं। ये कुदरत हमको ऐसा कह रही है कि तुम मानव समाज एक हो जाओ, और मानव समाज एक होकर अपने सब त्यौहार सामूहिक सर्वधर्म संभावना करके उजो। और आज ये जो परशुराम जयंती का जो यात्रा निकली है, भाई शैलेश भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी है, बरसों से हम 50 साल से यहीं रहते हैं, इसी जगह में हम साथ में बैठते हैं, साथ में उठते हैं। इन्हों का ये त्यौहार इन्होंने हमको पहले भी कहा था, और आज भी हम मेमन सोसाइटी की तरफ से इनका इस्तकबाल करते हैं। और इसी तरह से अखात्री और परशुराम जयंती के लिए भी हम स्वागत करते हैं। और मुस्लिम समाज की आज ईद है, तो ईद के लिए भी हम सब मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभेच्छा भी दे रहे हैं। और मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं परशुराम जयंती का भव्य स्वागत करते हैं। आज रोज अक्षय तृतीयाना दिवसे परशुराम भगवानનો છઠ્ઠો અવતાર જન્મ અવતર્યો હતો। આજ રોજના આર્યવર્ત બ્રાહ્મણ સમાજ તેમજ સમસ્ત બ્રાહ્મણ સમાજ
રેલીનું આયોજન કરેલ છે, જેનું આજે અહીંયા મુસ્લિમ હિન્દુ બધું તમામ સમાજ કોઠી યુવક મંડળ, મનમોહન સમોસા, મનમોહન વડાપાઉં, મનમોહન દાબેલી એ તમામ અહીંયા ઊભા રહીને સ્વાગત માટે ઊભા છે. કોઠી 4 રસ્તા સ્થિત અહીંયા ભવ્ય સ્વાગત રાખવામાં આવ્યું છે. આ ભવ્ય સ્વાગત મનમોહન ફરસાણ, મનમોહન દાબેલી અને મનમોહન વડાપાઉંના તરફથી અને સમગ્ર કોઠી નવયુવાનોના તરફથી રાખવામાં આવ્યું છે. અહીંયા જે સ્વાગત છે એમાં બધા સમાજના અગ્રણી અને હિન્દુ મુસ્લિમ બધા જ અહીંયા હાજર છે અને આ ભવ્ય સ્વાગત રાખવામાં આવ્યું છે. ફૂલોની બરખા કરવામાં આવી છે, આતિશબાજી કરવામાં આવી છે અને અહીંયા બધા જ અગ્રણી टोटली जो समाजना अग्रणी जो हाजिर है. सूरत में कल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच घर्षण और मारपीट की घटना घटी थी. इस मामले आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई किए जाने के सबूत दिए हैं. આપણે જાણીએ છીએ એવી રીતે 2 દિવસ પહેલા સુરતની જનતાના અધિકારો માટે લડતા આમ આદમી પાર્ટીના તમામ કોર્પોરેટરોને સુરત કોર્પોરેશનના માર્શલોએ બેફામ રીતે માર માર્યો, મહિલાઓના કપડાં ફાડી અને બિલકુલ ખરાબ રીતે, નિર્લજ્જ રીતે મહિલાઓ ઉપર માર્શલોએ હુમલો કર્યો. અમારા ક્રાંતિકારી કોર્પોરેટર માનની શ્રી ઘનશ્યામભાઈ મકવાણાનું ગળું દબાવ્યું અને જાનથી મારી નાખવાની કોશિશ કરી માર્શલોએ. આટલી હદે સત્તાનો ઘમંડ અને આટલી હદે દાદાગીરી ભાજપની જોઈ અને આમ આદમી પાર્ટીએ નક્કી કર્યું કે આ નિર્લજ્જ હુમલાના વિરુદ્ધમાં, અમારા કોર્પોરેટરને જાનથી મારી નાખવાની જે ઘટના છે એના વિરોધમાં અમે ભાજપના કાર્યાલય ખાતે જઈ અને રજૂઆત કરીશું કે આટલી દાદાગીરી શા માટે કરો છો. અમારો અવાજ નથી દબાવી શકતા એટલા માટે અમારું ગળું દબાવવાની કોશિશ કરો છો. આવી રજૂઆત કરવા માટે ગઈકાલે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ સાથે હું એક રજૂઆત કરવા ઉધના ભાજપના કાર્યાલયે અમે સૌ ગયેલા અને જ્યારે કાર્યાલયે પહોંચીએ એ પહેલાં ભાજપના કાર્યાલયમાં આશરે 400 જેટલા ગુંડાઓ, લુખ્ખા તત્વો, લફંગાઓ ત્યાં ઓલરેડી હાજર હતા, જેના ફોટો છે, વિડીયો છે. આ તમામ લફંગાઓ, આ તમામ ગુંડાઓ એ પૂરી હિંસા કરવાની તૈયારી સાથે ત્યાં હતા. અમારા 2 ક્રાંતિકારી કાર્યકર્તાઓ માનની શ્રી દિનેશભાઈ જીકાદરા અને માનની શ્રી પંકજભાઈ આંબલિયા ઉપર બેફામ જાનથી મારી નાખવાનો હુમલો કર્યો. આ બધી જ વસ્તુઓ મીડિયાના માધ્યમથી ગુજરાતના લોકોએ જોયું કે ભાજપના લફંગાઓ કેવી રીતે હુમલો કરતા હતા. આમ છતાંય મારા સહિત તમામ કાર્યકર્તાઓ ઉપર ખોટી રીતની એફઆઈઆર થઈ, પોલીસ અમને જેલમાં ગોંધી રાખ્યા, લોકઅપમાં. આ તમામ લડાઈ ચાલુ હોવા છતાં અમે ઝૂક્યા નથી, અમે ડર્યા નથી, અમારો અવાજ અમે કમજોર થવા દીધો નથી. અને કોર્પોરેટરો ભાજપના પણ ગુંડાગીરી કાલે કરતા હતા, બધા મીડિયાએ કવર કરેલું છે, છતાંય એમના ઉપર નામજોગ ફરિયાદ નથી થઈ. પોલીસે અજાણ્યા માણસો ઉપર ફરિયાદ દાખલ કરી. હવે પોલીસને ખબર જ નથી કે કોણ છે, વિડીયોમાં ચોખ્ખા ચહેરાઓ દેખાય છે, પરંતુ આજે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી એ ગુંડા લુખ્ખા તત્વો જે ભાજપના કાર્યાલયમાં બેસી અને ગુંડાગીરી કરી છે એના અમે ચહેરા, નામ બતાવવા માગીએ છીએ. આ ગુંડાનું નામ છે સુભાષ નવાડિયા, જે ભાજપના યુવા પ્રમુખ સાથે દેખાય છે. આ ગુંડો કાલે, આ લફંગો ગઈકાલે ત્યાં મારામારી કરવામાં સામેલ હતો. આ બીજો લફંગો દિવ્યેશ કાતરોડિયા, આ લફંગા વેડા કરવામાં પણ આ ભાઈ, આ ગુંડો તત્વો સામેલ હતા. આ સિવાય ત્રીજા લફંગાનું નામ છે ભાવિન ટોપીવાલા, આ સુરત શહેરનો બીજેવાયએમનો યુવા પ્રમુખ છે. આ લફંગાએ પણ કાલે ખૂબ મારામારી કરી છે. આ સિવાય એક લફંગાનું નામ છે પ્રવીણ પાટેલ. આવા અનેક લફંગાઓ બીજેપીના ગુંડા તત્વો ગઈકાલે મારામારી કરતા હતા અને વળી પોતાના બચાવમાં એવું કહેતા હતા કે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અમારા કાર્યાલય ઉપર હુમલો કરવા આવ્યા હતા. જો તમારા કાર્યાલય પર કોઈ હુમલો કરવા આવે તો તમને તમારી જ સરકારની પોલીસ ઉપર ભરોસો નથી, સુરતની પોલીસ ઉપર, ગુજરાતની પોલીસ ઉપર ભરોસો નથી? તમે કેમ લફંગા વેડા કરો છો? તમે કેમ ગુંડાગર્દી કરો છો? તમારી પોતાની સરકાર છે, પોલીસ તમારા કંટ્રોલમાં છે. જો તમને એમ લાગ્યું હોય કે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ કંઈક હુમલો કરવાના ઈરાદે કે કોઈ ખરાબ કામ કરવાના ઈરાદે આવે છે તો તમારે પોલીસને સોંપી દેવું જોઈએ તમારું કાર્યાલય. તમારે લફંગા વેડા, ગુંડાગીરી, હુમલાગીરી કરવાની શું જરૂર છે? પરંતુ સંદેશ સાફ છે કે ભાજપ આવા ગુંડા, લફંગા, લુખા તત્વોની પાર્ટી છે. આમ આદમી પાર્ટી ભણેલા, ગણેલા, શિક્ષિત, સમજદાર, સજ્જન યુવાનોની પાર્ટી છે. આમ આદમી પાર્ટી શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, રોજગાર, વીજળી, પાણી જેવા મહત્વના મુદ્દા ઉપર કામ કરતી પાર્ટી છે. અને એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટીથી ડરીને ભાજપના લોકો આવી ગુંડાગર્દી ઉપર ઉતરી આવ્યા છે અને બેફામપણે માર માર્યો છે. આ તમામ ગુંડાઓ
અમે એના ફોટા સાથે આજે લોકો સમક્ષ મૂકીએ છીએ કે આ લફંગાઓ ભાજપના પદાધિકારીઓ છે, પાર્ટીની અંદર એમની પાસે હોદ્દાઓ છે. પોલીસને તો ખબર નથી કે અજાણ્યા ઇસમોએ માર માર્યો, પણ આ લફંગાઓએ માર માર્યો છે અમારા માણસોને, એટલે અમે એના ઉપર FIR પણ કરી છે. અને કોર્પોરેશનની અંદર જે માર્શલો સત્તાના અહંકારમાં અમારા માનની કોર્પોરેટર ઘનશ્યામભાઈ મકવાણાનું ગળું દબાવે છે, એના ઉપર પણ FIR કરવા માટે અમારી લીગલ સેલ, લીગલ ટીમ, હાઈકોર્ટ ટીમ બધા જ લાગી ગયા છે. અને અમે સુરતની, ગુજરાતની જનતાને પણ એક વિનંતી કરીએ છીએ કે જનતાની લડાઈ અમે લડી રહ્યા છીએ, મજબૂતીથી લડી રહ્યા છીએ. કોંગ્રેસની જેમ સેટઅપ નથી લડી રહ્યા. આજ દિવસ સુધી સુરતમાં કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના કયા નેતા કે કાર્યકર્તા ઉપર નામજોગ FIR થઈ? છેલ્લા 5 વર્ષનો ઇતિહાસ જો જોઈ લઈએ તો કોંગ્રેસના એક પણ વ્યક્તિ ઉપર FIR નથી થઈ. એના બદલામાં હું હોઉં, અમારા માનની ધર્મેશ ભંડેરી હોય, મહેન્દ્ર નાવડિયા હોય, અમારા કોર્પોરેટરો હોય, તમામ ઉપર છેલ્લા 1 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી 5, 7 FIR નામજોગ થઈ છે. એ બતાવે છે કે ભાજપ આમ આદમી પાર્ટીથી ડરે છે. અને CR પાટીલ જેવા લોકોના નેતૃત્વમાં ગુંડાગીર્દીનું આખું અભિયાન ભાજપના લોકોએ આખા ગુજરાતમાં ઉઠાવ્યું છે. પરંતુ અમે આ ભાજપની લફંગાઈથી અમે ડરતા નથી. અમે ઈમાનદાર અરવિંદ કેજરીવાલજીના સૈનિકો છીએ. દરેક લડાઈનો જવાબ અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે, લોકતાંત્રિક રીતે અને કાનૂની રીતે પૂરી મજબૂતીથી આપીશું. સુરત પોલીસને અમે માનનીય કમિશનર સાહેબને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ લફંગાઓની તાત્કાલિક ધરપકડ કરે અને એને પૂરી તાત્કાલિક મજબૂત સજા આપવાનું કામ કરે. આવી રીતે ખુલ્લેઆમ પોલીસની હાજરીમાં મહિલાના કપડાં ફાડનારા લોકો, મહિલાઓ પર નિર્લજ્જ હુમલો કરનારા લોકો બેફામ ફરે છે. અને જે લોકો લોકશાહીનો અવાજ બચાવવાની કોશિશ કરે છે એમના ઉપર નામજોગ FIR થાય છે. તો આ બિલકુલ નિંદનીય છે, આ ખોટું છે. અમે આનો વિરોધ કરીએ છીએ અને તમામ લડાઈ લડવા માટે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. जूनागढ़ भारतीय आश्रम के गादीपति हरिहरानंद बापू के गुम हो जाने से भक्तों में चिंता है। जूनागढ़ भारतीय आश्रम के गादीपति हरिहरानंद बापू के गुम हो जाने से भक्त चिंतित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरखेज आश्रम के विवाद से हरिहरानंद बापू परेशान हो गए थे। उनको ढूंढने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके चलते वडोदरा क्राइम ब्रांच पुलिस समेत टीम उन्हें खोजने में लग गई है। कपुराई चौकड़ी के पास आए कृष्णा होटल के CCTV कैमरा में आखिरी बार वहां से गुजरते हुए उन्हें देखा गया था। पुलिस उनकी खोज कर रही है। भारतीय आश्रम सरखेजनो खूब विवाद थयो। 1 वर्ष दिवस थया मारा गुरुजी भारती बाबू ब्रह्मलीन थया, त्यार पछीथी विवाद सतत शरू छे। आश्रम मागे छे व्हील मारा नामनुं हतुं, सामे फ्रॉड व्हील बनाव्या, मने खूब दबाण करवामां आव्युं। दबाणपूर्वक घणा एनकेन प्रकारे मारी पर किसड़ उड्या अने उडाड़े छे एवा माणसोने तैयार कर्या। माणसो पण किसड़ उडाड़ी अने मने दबाण करे छे। तो हूँ कंटाळी गयो छुं अने कंटाळी अने मैं आ निर्णय लीधो छे कि हवे हूँ आ छोड़ी निकली जाऊं। नर्मदा जिले के भारतीय आश्रम के स्वामी हरिहरानंद वडोदरा के कपुराई विस्तार से कल परसों रात को गुम हुए, ऐसी हमें वहाँ भारतीय आश्रम के परमानंद स्वामी ने हमें बताया था। तो इसके अंतर्गत वाड़ी पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दाखिल हुई है। हाल में वाड़ी पुलिस स्टेशन की 2 टीमें CCTV कैमरा और वहां के रहने वालों की पूछताछ कर रही है और अभी ये दोनों टीम इसके पीछे लगी। पुलिस को उन्हीं के आश्रम के परमानंद स्वामी ने बताया कि हमारे ये स्वामी जी यहाँ कल से गुम हुए हैं, तो उसके बारे में फिर हमने आगे पूछताछ। जूनागढ़ के हरिहरानंद भारती बापू के लापता होने के मामले उनके सेवक की प्रतिक्रिया सामने आई है। सेवक राकेश डोडिया ने कहा कि लापता होने से पहले बापू उनके घर रुके थे। दवा टाइम थई गयो छे तो हूँ बरोड़ा आવું છું એમ કઈ વાંધો નહીં બાપુ ઘરે જ છું આવી જાઓ। પછી બાપુ એ નથી મેં મારા મોબાઈલથી લોકેશન મોકલ્યું ડ્રાઈવરને અને એ લોકેશન ઉપર 8 કે 8:15 માં આજુબાજુ મારે ઘરે આવ્યા તેમની ગાડી લઈને ફોર્ચ્યુનર લઈને। પછી લઈને આવ્યા એટલે પછી નીચે મેં કીધું ગાડી પાર્કિંગ કરી નાખો। બાપુ કે આ ગાડી રવાના કરવાની છે, મારે બીજી ગાડીમાં જવાનું છે। અમારા કાળુ બાપુ કરીને છે એમની ગાડી ત્યાં જવાનું છે, તો હું એમની ગાડી જવાનો છું। તો અત્યારે આપણે ઉપર જઈને પેલા પ્રસાદી લઈએ। પછી બાપુને લઈને મારી ઘરે ઉપર આવ્યો અને મહામંડલેશ્વર થયા ને એટલે પહેલી વખત મારી ઘરે આવ્યા હતા। એટલે એમને પૂજા આરાધના અમે બધી વસ્તુ કરી 10-15 મિનિટ અને પૂજા આરાધના પતિ કર્યા પછી બાપુને જમવાનું આપ્યું અમે। બાપુએ દૂધ અને રોટલી જમ્યા। બાપુ જમીને પછી થોડીક વાર બેઠા અને પછી અમારે બાકી એક પાઠ ઉત્સવ છે એના નિમિત્તે બાપુએ વાત કરી કે તમારે લોકો હવનમાં બેસવાનું છે અને તમારે આવવાનું છે। અને પછી આટલી વાત કરી પછી બાપુ કે હવે મારે બહાર જવાનો ટાઈમ થયો, મારી ગાડી આવી ગઈ છે, તું કપૂરાઈ ચોકડી મને મૂકી જાય એમ।
તો બાપુને લઈને હું મારી ઇકો ગાડીની અંદર લઈને કપૂરાઈ ચોકડી મૂકવા ગયો બાપુને. અને અહીંયા કપૂરાઈ ચોકડી પેલા હનુમાનજીનું મંદિર છે, ત્યાં બાપુ કીધું તું ગાડી અહીંયા ઉભી રાખી દે. તો મેં ગાડીને ઉભી રાખી એટલે બાપુને ઉતરે. એટલે બાપુ ભાઈ તો અહીંયા કે ગાડી છે કે આવી નથી, તો તમે કેમ જ જવાના છો? એટલે બાપુ કે ગાડી આવી ગઈ છે પણ હું એ ગાડી પાસે તારે આવવાનું નથી એમ. તો બાપુ કે મેં કીધું કેમ? મને કે બેટા હવે એવું નથી ને, એટલે તું છે ને હવે અહીંથી જતો રહે, હું જતો રહું છું. એટલે બાપુ ત્યાંથી નીકળ્યા હતા. તો બાપુ જોડે હું ત્યાં ગાડી બેઠો જતો હતો. તો બાપુ ચાલતા ચાલતા કૃષ્ણા હોટલ બાજુ ગયા. કૃષ્ણા હોટલ ત્યાંથી કીધું બેટા તું જતો રહે, હું જઉં છું હવે. એટલે ભાઈ ત્યાંથી ગાડી રિવર્સ વાળીને સીધો મારી ઘરે આવતો રહ્યો.